एक दफ़ा सारे मिलके दूध पाक पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। आज का हमारा टॉपिक जो है वो वालिदैन की खिदमत का सिला है और जो उनकी नाफरमानी करता है उसकी सज़ा के हवाले से हम आज बात करेंगे। हम सारे चाहते हैं ना कि हमारी ज़िंदगी से सारी मुश्किलात दूर हो जाएँ। हम सब चाहते हैं कि हमें अच्छा रोज़गार मिल जाए। हम सारे चाहते हैं कि हमारे रिज़्क़ में बहुत ज़्यादा बरकत हो। सारे चाहते हैं ना। हम सब चाहते हैं कि हमारी सालों की मेहनत एक लम्हे में रंग ले। तो ये सब मुमकिन है। वहाँ कौन सा है? वो लम्हा है जिस वक्त आपके माँ बाप हाथ उठा के कह दें कि या अल्लाह मैं इससे राज़ी हूँ, तू भी इससे राज़ी हो जा। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अल्लाह के बहुत बड़े वली गुज़रे हैं। आप ना अल्लाह की बहुत ज़्यादा इबादत किया करते थे। विलायत के अंदर ना कुछ स्टेज जैसे दुनिया में प्रमोशंस होती है ना, सेक्शन ऑफिसर है वो डिप्टी सेक्रेटरी हो जाता है, फिर एडिशनल सेक्रेटरी, फिर सेक्रेटरी तक चला जाता है। इसी तरह विलायत के अंदर भी दर्जात होते हैं। तो एक दर्जा ऐसा आता है जिसमें वली का दिल अल्लाह रोशन कर देता है। उसके ऊपर बहुत सी चीज़ें जो है ना वो आश्कार हो जाती हैं जो एक आम बंदा नहीं देख सकता। लेकिन वो जो स्टेज है, वो मकाम जो है वो इतनी आसानी से हासिल नहीं होता। उसके लिए आपको बहुत इबादत, बहुत रियाजत करना पड़ती है और कई सालों लग जाते हैं, फिर जाके वो मकाम हासिल होता है। तो हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कई सालों से इबादत में मसरूफ़ थे, लेकिन अभी तक वो मकाम नहीं हासिल हो सका था। आपका एक भाई था, वो अपनी वालिदा की बहुत खिदमत किया करता था। उसने देखना कि बायज़ीद जो हैं वो अल्लाह की इतनी इबादत करते हैं। एक दिन उसने हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से कहा, उनके भाई ने, कि भाईजान आप अल्लाह की इतनी इबादत करते हैं, मुझे वक्त नहीं मिलता, मैं वालिदा की खिदमत में मसरूफ़ होता हूँ कि मैं अल्लाह की इबादत कर सकूँ, मेरे पास वक्त नहीं होता, मुझे नहीं मिलता वक्त। तो हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उनसे कहा कि भाईजान कोई मसला नहीं, आप जो है वो इबादत कर लिया करें अल्लाह की, तो मैं वालिदा को देख लिया करूँगा। तय हो गया, आपने वालिदा की खिदमत शुरू कर दी। अच्छा, खिदमत करते करते एक रात ऐसी आई कि वालिदा ने ना आपसे पानी मांगा। आप कहते हैं कि मैं पानी भरने के लिए गया ना, तो मैंने देखा पानी था ठंडा। कहते हैं मैंने सोचा कि ठंडा पानी वालिदा को पिलाऊंगा तो उनका गला ख़राब हो जाएगा। सोचा कि चलो कुएं से जाके पानी भर लाता हूँ। कहते हैं मैं कुएं की तरफ चल पड़ा। जब कुएं पे पहुंचा तो देखा आगे से वो डोल या बाल्टी जिससे पानी भरते हैं वो नहीं था। अब वहाँ पे भी मसला हो गया। अब सोचा कि चलो थोड़ा आगे जो है वो नहर है, वहाँ से पानी भर लेता हूँ। लेकिन अब ज़ाहिरी बात है वो आने जाने में वक्त तो लगना था ना। तो वही हुआ, जब आप पानी भर के वापस आए तो वालिदा सो चुकी थी। अब आपने सोचा कि अब अगर मैं भी पानी रख के सो गया और वालिदा की आँख खुल गई तो फिर उनको तकलीफ़ होगी। आपने सोचा कि मैं खड़ा रहता हूँ। सारी रात खड़े रहे, घंटा इंतज़ार किया, 2 घंटा नहीं वालिदा उठी। सुबह जब नमाज फजर के वक्त वालिदा की आँख खुली, पूछा बायज़ीद यहाँ क्या कर रहे हो? आपने फरमाया माँ जी पानी लेके आया था, आपने पानी का कहा था। वालिदा ने कहा वो तो मैंने रात को मांगा था। तो आपने कहा आप सो चुकी थी इसलिए मैंने मुनासिब नहीं समझा कि आपको तकलीफ़ होगी, तो मैं पानी लेके खड़ा रहा। तो कहते हैं कि मेरा इतना कहना था कि वालिदा ने हाथ उठाया और कहा या अल्लाह मैं बायज़ीद से राज़ी हूँ, तू भी बायज़ीद से राज़ी हो जा। आप फरमाते हैं कि मेरी माँ का इतना कहना था। आप कहते हैं कि जो मैंने सालों की इबादत करके जो मुझे मकाम हासिल लाना हुआ था, मेरी माँ ने दुआ की, उसी वक्त रब ने मेरा दिल रोशन कर दिया। यानी कहाँ वो सालों की इबादत एक साइड पे, वो सालों की इबादत से भी उस मुकाम को ना पहुँच सके जो माँ की दुआ ने उनको उस मुकाम तक पहुँचा दिया। ये माँ की दुआ के अंदर ताकत थी। और कभी अपने माँ बाप को ये ना कहें कि हमारे लिए दुआ करें। आप उनकी खिदमत इस तरीके से करो कि उनके दिल से आपके लिए दुआएँ निकलें। जो अम्बिया होते हैं ना, अम्बिया की दुआ अपनी उम्मत के हक़ में कभी भी रद्द नहीं जाती, हमेशा कबूल होती है। इसी तरह वालिदैन की जो दुआ होती है वो औलाद के हक़ में हमेशा कबूल होती है। और वालिद के बारे में तो स्पेशली हदीस पाक में अलग से आया है कि जो वालिद की दुआ है वो अपनी औलाद के हक़ में हमेशा कबूल होती है। 3 दुआएँ ऐसी हैं जो कभी रद्द नहीं जाती। एक मुसाफिर की दुआ, एक मज़लूम की दुआ और एक माँ बाप की अपनी औलाद के हक़ में की गई दुआ। या तहज्जुद पढ़ना ना बहुत बड़ी नेकी है। अल्लाह की मखलूक की खिदमत करना बहुत बड़ी नेकी है, ठीक है ना। इसी तरह इबादत रियाजत करना ये बहुत बड़ी नेकी है। लेकिन इन सब नेकियों से बड़ी जो नेकी है ना वो वालिदैन की खिदमत है। आप दुनिया के लिए जो भी हैं, आप हाजी हैं, आप नमाजी हैं, आप कारी हैं, आलिम हैं, फाजिल हैं, कुछ भी हैं, आप हर साल हज पे जाते हैं, आपने बेशुमार उम्रे की हैं, लेकिन आपका अल्लाह अगर आपके माँ बाप आपसे राज़ी नहीं है ना तो आपका अल्लाह आपसे राज़ी नहीं है। रब को राज़ी करना है तो माँ बाप को राज़ी करना पड़ेगा। अगर माँ बाप राज़ी नहीं है तो फिर अल्लाह पाक भी राज़ी नहीं है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया कि अगर तुम अपने घर अपने बिस्तर पे हो, ये नहीं कह रहे कि तुम धूप में बाहर निकले हो, वहाँ मेहनत मजदूरी की है, ठीक है ना, तकलीफ़ बर्दाश्त की है, घर आके तुमने रोटी बनाई है, माँ बाप के मुंह में नवाले डाले हैं या उनकी टांगें दबाई हैं, नहीं। आपने कहा तुम अब वो तो मतलब इससे ज़्यादा अफजल है ना ये सारा कुछ। आपने फरमाया तुम अपने घर अपने बिस्तर पे हो और तुम्हारे बुरे वालिदैन तुम्हारे पास हैं, तुम सिर्फ हंसी मजाक के थ्रू इंटरटेन करते हो, उनको खुश करते हो, उनका दिल बुरे वालिदैन का, और कुछ नहीं कर रहे, बेड पे बैठे हो अपने
हंसी मजाक करके उनका दिल खुश कर रहे हो। आपने फरमाया तुम्हारा ये अमल जिहाद में तलवार लेके जाने से ज़्यादा अफजल है। एक सहाबी नबी अलैहिस्सलाम के पास आए ना, आपसे आके अर्ज़ की कि प्यारे आका मैं जिहाद पे जाना चाहता हूँ, इजाज़त दीजिए मुझे। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारी वालिदा ज़िंदा है? उन्होंने कहा जी ज़िंदा है। तो कहा जाओ जाके अपनी वालिदा की खिदमत करो, यही तुम्हारा जिहाद है। यानी माँ बाप की खिदमत करना जिहाद से भी ज़्यादा अफजल है, इसका इतना ज़्यादा सवाब है। एक बाप ने ना एक दफ़ा एक अपने बेटे से पूछा, उसने कहा ये दीवार पे क्या है? बेटे ने कहा कि कौवा बैठा हुआ है। बाप ने फिर उससे पूछा दूसरी दफ़ा कि बेटा दीवार पे क्या है? उसने कहा अबू जी कौवा बैठा हुआ है। तीसरी दफ़ा बाप ने फिर पूछा कि बेटा दीवार पे क्या है? बेटे ने कहा वालिद साहब को कि अबू जी कौवा बैठा हुआ है। तो जब चौथी दफ़ा बाप ने पूछा ना, बेटा कर गया गुस्सा। उसने कहा अबू जी मैं आपको बताई तो जा रहा हूँ, आपको 3 दफ़ा बताया कि कौवा बैठा हुआ है, आप फिर यही बात मुझसे बार बार पूछी जा रहे हैं। बाप ने आगे से कहा कि बेटा जब तुम छोटे थे ना, तुमने यही सवाल मुझसे 20 दफ़ा किया था और मैंने एक दफ़ा भी गुस्सा नहीं किया। असल में ना हम भूल जाते हैं कि हमारे माँ बाप ने हमें कैसे पाला है। और फिर देखें माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं ना, वो भी ज़ाहिर बात है हाफ़ज़ा कमज़ोर हो जाता है, वो भी बेचारे भूल जाते हैं हमने अपनी औलाद को कैसे पाला। लेकिन अल्लाह तो नहीं भूलता, अल्लाह तो सब जानता है ना कि माँ बाप ने कैसे पाला आपको। तो इसलिए तो उसने अपनी इताअत को वालिदैन की इताअत के साथ जोड़ दिया कि माँ बाप राज़ी होंगे तो मैं राज़ी हूँगा। आप नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ना कि तुम्हारे वालिदैन ही तुम्हारे लिए जन्नत है और वही तुम्हारे लिए दोज़ख है। यानी अगर आपने उनकी खिदमत की है ना तो आप जन्नत में जाओगे, लेकिन अगर आपने उनकी नाफरमानी की है तो फिर आप सीधा सीधा जहन्नम में हो। हमें ना अपनी बीवियों को नोट करना चाहिए, हमारी बीवियाँ हमारे बच्चों को कैसे पालती हैं। देखिए माँ जो है ना वो सारी सारी रात सोती नहीं है, बच्चे इतना जीना हराम कर देते हैं माँ का। माँ तो सुकून से रोटी नहीं खा सकती, माँ रोटी खाने बैठती है नवाला लेने लगती, बच्चा कहता मम्मा छी आई है, उसे माँ बेचारी की करे। अच्छा बीवियाँ हमें नज़र आ रही होती हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि हमारे माँ बाप ने भी तो हमें ऐसे ही पाला है। माँ बाप की बारी आती है तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। उसी तरह पाला था ना जैसे हमारी बीवियाँ हमारे बच्चों को पा रही हैं। बड़ा तरस आता है बीवी के, यार देखो बेचारी खपी परी है, तो माँ ने भी तो इस तरह ही पाला है, ओनू माँ समझे है तुसी, बाकी मावा मावा नहीं है। तो इसलिए जो है ना वो माँ बाप की खिदमत किया करें। और कभी भी अपने माँ बाप को ये ना कहें कि जो मैंने कमाया ये मेरा है, या जो मैंने बनाया ये मैंने अपने बलबूते पे बनाया सारा कुछ। आज हम जो कुछ भी है ना, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आप यहाँ पे बैठे हैं, हम जिस भी मकाम पे आज हैं वो अपने माँ बाप की बदौलत ही हैं। कभी आपने सोचा है अगर हमारा बाप छोटे होते हमें रोड पे छोड़ देता और कहता जाओ जाके खुद ही कमाओ खुद ही खाओ, अपने कपड़ों का बंदोबस्त खुद ही करो, आज हम यहाँ पे होते? हम में से कोई किसी ट्रक के नीचे आगे मर गया होता, या कोई किसी गली के बाहर खड़ा होकर भीख मांग रहा होता, या हमारे भी किसी ने गुर्दे निकाल के भेज दिए होते जो आजकल हो रहा है। लेकिन नहीं, उन्होंने घर से बाहर नहीं निकाला, हमें अपना पेट काट काट के हमें खिलाया है। तो माँ बाप का अदब करना है हमने, कामयाब होना है तो माँ बाप का अदब है। माँ बाप का अदब नहीं है तो जो मर्जी करते नहीं, ये सबसे बड़ा गुनाह है। नबी अलैहिस्सलाम से ना किसी शख्स ने पूछा कि प्यारे आका सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक के साथ शिर्क करने के बाद जो सबसे बड़ा गुनाह है ना वो वालिदैन की नाफरमानी है। हम समझते हैं कि सबसे बड़ा गुनाह जो है वो ज़िना करना है, हम समझते हैं शराब पीना सबसे बड़ा गुनाह है, हम समझते हैं किसी का दिल दुखाना सबसे बड़ा गुनाह है। ये अपनी जगह बड़े गुनाह हैं, लेकिन इन सब से बड़ा जो गुनाह है वो क्या है? माँ बाप की नाफरमानी। मुझे आज बड़ा दुख होता है कि हम लोगों ने माँ बाप को ना सिर्फ वो फादर डे और मदर डे तक महदूद कर दिया। मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, आप मनाएं, फादर डे मनाएं, आप मदर डे मनाएं, लेकिन ये क्या बात हुई? सारा साल माँ बाप की नाफरमानी करनी है, और जब फादर डे और मदर डे आ गया फिर पपियाँ फिर जपियाँ फिर वो जाके वो सूट ला के दे रहे हैं माँ को। ये क्या बात हुई? ये फिर अंग्रेज़ ने मैं ये दे दिया कि माँ बाप सिर्फ जो है फादर डे और मदर डे के लिए रह गए हैं। हर दिन माँ का दिन है, हर दिन बाप का दिन है, ये बात याद रखे, कभी ना भूले। करें फादर डे मनाएं, मदर डे मनाएं, लेकिन पूरा साल भी उसी तरह खिदमत करें। जिस तरह फादर डे वाले दिन मदर डे वाले दिन मोहब्बत आती है ना, प्यार आता है, उसी तरह आपको आम दिनों में भी उनके ऊपर प्यार आना चाहिए। एक सहाबी ना नबी अलैहिस्सलाम के पास आए, आपने नबी अलैहिस्सलाम से कहा कि फ़लाँ जगह पे एक शख्स है, उसका आखिरी वक्त है, यानी मौत आ गई है, जान निकल रही है, लेकिन कलमा नहीं पढ़ा जा रहा। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि क्या वो नमाज़ पढ़ता है? कहा जी नमाज़ तो पढ़ता है। आप उठे और उसके साथ उसके घर तशरीफ़ ले गए। आपने जाके उसको कहा कि भाई कलमा पढ़ो। उसने कहा मैं पढ़ रहा हूँ लेकिन मुझे पढ़ा नहीं जा रहा। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है, एक होता है कि आपसे बात नहीं की जा रही, यानी आपकी ज़ुबान चल ही नहीं रही, कोई बात ही नहीं हो रही, तो कलमा कैसे पढ़ेंगे? बात कर रहे हैं, बोला जा रहा है, हर चीज़ बोली जा रही है, कलमा पढ़ते हैं तो कलमा नहीं पढ़ा जा रहा। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इसकी वालिदा ज़िंदा है? कहा जी ज़िंदा है, बुलाओ उसको। आपने उसकी वालिदा से पूछा कि भाई नाराज़ हो? वालिदा ने कहा हाँ जी मैं नाराज़ हूँ। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया माफ़ नहीं करोगी? उसने कहा नहीं माफ़ नहीं करूँगी, बड़ा दिल दुखाया। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि जाओ लकड़ियाँ लेके आओ। लकड़ियाँ मंगवाई, उसको आग लगाई।
तो प्यारे आका ने इरशाद फरमाया कि अगर मैं इसको उठा के इस आग में फेंक दूँ। माँ ने कहा नहीं, ये तो मैं चाहती नहीं कि आप इसको आग में फेंकें। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम इसको माफ़ नहीं करोगी तो अल्लाह तो इसको जहन्नम में फेंक देगा, और वो आग तो मेरी इस आग से बहुत ज़्यादा सख्त है। माँ के दिल में रहम आया, माँ ने मुआफ़ कर दिया। जैसे ही माँ ने मुआफ़ किया, उसने कलमा पढ़ा और वो रूह परवाज़ कर गई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जिसने अपनी माँ बाप का दिल दुखाया, उनकी नाफरमानी की, उस पर अल्लाह की लानत, अल्लाह के फ़रिश्तों की लानत, ज़मीन और आसमान की लानत। आपने फरमाया उसका कोई अमल कबूल नहीं होगा। सारी ज़िंदगी हम नेकियां करते हैं, किस लिए करते हैं? अल्लाह को राज़ी करने के लिए, सवाब कमाने के लिए, तो वो तो कबूल ही नहीं हो रही। माँ बाप राज़ी नहीं है तो आपके सारे अमल गारत हैं, जितने भी आपने नेकियां की हैं वो सारी बर्बाद हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज इस सेशन में बैठ के तौबा करें कि हमने अपने माँ बाप का दिल नहीं दुखाना। जिसने अपने माँ बाप का दिल दुखाया है वो घर जाके उनसे माफ़ी मांगे और उसके बाद उनकी खिदमत करके उनको राज़ी करे। आज ये तहिया करके जाए यहाँ से। और अगर हम में कोई ऐसा बंदा है कि जिसने अपने माँ बाप की नाफरमानी की और उसके माँ बाप इस दुनिया से जा चुके हैं, इस्लाम बड़ा प्यारा मज़हब है, इस्लाम ने उसके लिए भी रास्ता बंद नहीं किया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स जिसके माँ बाप इस दुनिया से जा चुके हैं, अगर वो अपने वालिदैन को कोई पढ़ के चीज़, कोई साले सवाब करता है, कोई कुरान पाक पढ़ के, कोई दुरूद पढ़ के उसको एसाले सवाब करता है अपने वालिदैन को, और उनके रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करता है, आपने फरमाया अल्लाह पाक उसको माँ बाप के फरमाबरदारों में उठाएगा। यानी रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना है और पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा एसाले सवाब करना है। जब वालिदैन इस दुनिया से चले जाते हैं ना, जब हम उनके रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करते हैं तो उनकी रूह को बड़ा सुकून मिलता है। ख़ास तौर पे जो खालाएँ होती हैं ना, पुफियाँ खाला, इनका बड़ा मकाम है इस्लाम के अंदर। हम समझते कुछ नहीं, हम खाला को किसी खाते में नहीं लाते। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक शख्स आया, आपसे पूछा कि प्यारे आका बड़े गुनाह हो गए हैं मुझसे, क्या अल्लाह पाक मुझे मुआफ़ कर देगा? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया तुम्हारी माँ ज़िंदा है? कहा नहीं जी, माँ तो ज़िंदा नहीं है। आपने कहा खाला ज़िंदा है? कहा खाला ज़िंदा है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जाओ और जाके उसकी खिदमत करो, अल्लाह पाक तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ कर देगा। यानी खाला जो है वो माँ के मकाम पे है। माँ नहीं थी तो फिर खाला का कहा कि जाओ भाई खाला की जाके खिदमत करो। तो माँ बाप की खिदमत करनी है। अगर माँ बाप का दिल दुखाएंगे तो आपका कोई भी अमल जो है वो काबिल कबूल नहीं है। माँ बाप को राज़ी करेंगे तो फिर अल्लाह राज़ी हो जाएगा, माँ बाप को नाराज़ करेंगे तो फिर अल्लाह पाक नाराज़ हो जाएगा। हम में से ना कई लोग इसीलिए भी अपने माँ बाप का अदब नहीं करते या माँ बाप से मोहब्बत नहीं करते। हमें लगता है कि हमारे माँ बाप हमसे मोहब्बत ही नहीं करते। कई बच्चों को ऐसा भी महसूस होता है। मोहब्बत सारे माँ बाप करते हैं, दुनिया में कोई ऐसे माँ बाप नहीं है जो अपनी औलाद से मोहब्बत ना करते हों, लेकिन इजहार करने का अलग अलग स्टाइल है हर एक का। कोई माँ बाप होते हैं वो माथा भी चूम लेते हैं, हर तरह की बात भी कर लेते हैं। कई होते हैं वो रिजर्व से होते हैं थोड़े से, खास तौर पे जो बाप होते हैं ना वो इतने ज़्यादा मतलब कि घुलते मिलते नहीं बच्चों के अंदर, ठीक है, थोड़े रिजर्व होते हैं। अब आप कभी देखें, कभी कभी ऐसा होता है ना, बच्चा शरारतें कर रहा होता है और उसको चोट लग जाती है, सर फटता है, उसका खून निकला था, माँ जाके 2 रैपटे लगाती है उसके मुँह पे कि बेशरम ये क्या किया तूने। अब बज़ाहिर बच्चे को ये लग रहा था कि मेरी माँ, एक तो मेरा पहले ही सर फट गया, ऊपर से मुझे मार रही है, लेकिन वो माँ का प्यार होता है। माँ को इस बात पे गुस्सा आया था कि तूने अपना नुकसान क्यों किया। ये भी एक मोहब्बत का एक अंदाज़ है ना। देखिए मुझे एक मेरे सवाल का जवाब दें, आप सबको कौन पाल रहे हैं आपके घर में? आपके माँ बाप पाल रहे हैं ना। अच्छा, किसी और का बच्चा क्यों नहीं ला के पालते आपके माँ बाप? आपको क्यों पाल रहे हैं भाई? मोहब्बत है तो पाल रहे हैं ना। यानी मोहब्बत का सबसे बड़ा सबूत ये है कि वो आपको पाल रहे हैं। किसी भाई से किसी और का बच्चा ला के उठा के तो कोई नहीं पालता। कोई पालेगा किसी और का बच्चा ला के? जितनी मोहब्बत आपसे करते हैं, आपको खिलाते पिलाते हैं, आपको कपड़े पहनाते हैं, हर चीज़ करते हैं, कोई इतनी मोहब्बत देता है? अपनी औलाद के अलावा कोई किसी को नहीं देता। कभी आपको ये महसूस हो कि माँ बाप की जो है ना वो अहमियत कम है, या कभी दिल करे माँ बाप की नाफरमानी करने का, तो एक काम करना है आप लोगों ने। एक रुमाल लेना है, वो बुजुर्गों ने इधर कांधे पे रखा था ना रुमाल, वो रुमाल लेने, उसके अंदर एक पत्थर बांधना है, उसको आपने अच्छी तरह लपेट के ना पेट पे बांध लेना। उसी तरह आपने चलना फिरना है, खाना खाना है, वॉशरूम में जाना है, सोना भी उसी तरह है। अगले दिन उठ के आपने उसमें एक और पत्थर ऐड कर देना है। इसी तरह आपने पत्थर को बढ़ाते जाना है। 3-4 दिन बाद आके आपने मेरे खाते पा जाना, आपने कहना है सर जी तुम मन के हिसाब से पा देता है। इसी तरह माँ हमें 9 महीने कैरी करती है। कभी हमने सोचा है? 4 दिन करना, ज़रा करके मुझे बताना, तंग ना आ गए तो मेरा नाम बदल देना। तो माँ इसी तरह हमें पालती है। तो माँ बाप का अदब करना है, ठीक है ना। जो बाप की खिदमत करता है ना वो कभी गरीब नहीं होता, और जो माँ की खिदमत करता है ना वो कभी भी बदनसीब नहीं होता। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।